पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो वो आई हुई है, टीम आई हुई है, उसके मेन्यू पे बीफ नहीं है। उनकी एक बैलेंस डाइट होती है, उनको बीफ खिलाना जरूरी है या इंडिया को खिलाना चाहिए? पाकिस्तान को इंडिया में इज्जत मिले 24 घंटे नहीं गुजरे कि पाकिस्तान का रंडी रोना शुरू हो गया भाईजान। लानत है ऐसी सोच के लोगों के ऊपर, और लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब आप हिंदुस्तान के अंदर हो, बीफ क्या बात खा ही नहीं सकते। आप क्या बात कर रहे हो? बीफ आपको वो देंगे? शर्म का मुकाम है यार। और कौन सा अच्छा खाना होता है? आपको बिरयानी दी जा रही है, आपको मटन करी दी जा रही है, आपको जो है वो लेम चपस दिए जा रहे हैं। तो और ऐसा कौन सा खाना होता है भाई जो आपको नहीं मिल रहा है? जो अभी बीते दिन हुआ था उसके बाद तो ना पाकिस्तान को पैर धो के पीने चाहिए कि अलाउ कर दिया। ये जो पाकिस्तान से गधेड़े की फौज आई है, इस गधेड़े की फौज को हमने इस तरह से इनकार और इग्नोर करना है कि इनको हमारी बंद जुबान की गालियां सही से अच्छे से बखूबी समझ में आ जाए। अब बाहर तो तुम लोग कुछ समझा करो यार, तुम लोगों में मोरल एथिक्स नाम की तो चीज ही नहीं है यहाँ कुछ लोगों में। कि यार तुम्हें अगर बीफ तो मिलेगा नहीं, तुम्हें नहीं खेलना तो वापस चले जाओ। क्या जाने के मूड में वो दिख नहीं रहे? सत्यानाश है इन लोगों का। इन लोगों की वजह से आगे बेड़ा गर्क हो गए हुए हैं। लेकिन स्वागत तो भगवे से ही हुआ है, और मैं आपको ये चैलेंज कर सकती हूँ कि जैसे जैसे बैट और बॉल उठाएगा पाकिस्तान का प्लेयर, वैसे वैसे हर हर महादेव और जय श्री राम का पीछे से नारा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत आई हुई है, भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जहां भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़े गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी किया और यहां तक कि उन्हें पूरे इंडियन कल्चर के तहत आदर सम्मान भी किया गया, जिसके बाद से क्रिकेट टीम काफी ज्यादा खुश हुई और इसके साथ साथ उन्होंने भारत की इस मेहमान नवाजी का धन्यवाद कहा। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ, और वो ये है कि एनडीटीवी ने फूड मेन्यू निकाला है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें हर एक तरह के पकवान थे, ग्रिल्ड फिश से लेकर के मटन तक का। लेकिन उस फूड मेन्यू में बीफ नहीं था, जिसे लेकर के अब पाकिस्तानी मीडिया बवाल मचा रहा है और कह रहा है कि भारत उनके प्लेयर्स के साथ साजिश कर रहा है और उन्हें रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं दे रहा है। जबकि दोस्तों भारत में बीफ खाना या बनाना बैन है। और दोस्तों भारत के लोग गौ माता की पूजा भी करते हैं, लेकिन हर वक्त की तरह पाकिस्तान दूसरे देश के नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करने के बजाय उनके खिलाफ हो जाता है। और अब पाकिस्तानियों को जवाब दिया गया है कि अगर तुम्हें भारत के द्वारा दिए गए खाने से दिक्कत है तो तुम वापस पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन भारत में कभी भी गौ माता की हत्या नहीं होगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में बातें निकलना शुरू हो गई हैं कि जी पाकिस्तान की टीम को जो है वो बीफ नहीं दिया जा रहा है इंडिया में। पाकिस्तान टीम ने जो है वो बीफ की डिमांड की, बोला कि हमें बीफ दो, लेकिन इंडिया ने नहीं बीफ दिया। और बगारत के बच्चों, बात को अंडरस्टैंड किया करो, बात को अंडरस्टैंड कब करोगे आप लोग? और हमारा पाकिस्तानी मीडिया, हमारे पाकिस्तानी जो है वो ये न्यूज वाले, इन्होंने उस बात को नेगेटिव लेके इतना बुरा जो है वो प्रेजेंट किया पाकिस्तानी अवाम के आगे। सत्यानाश है इन लोगों का। इन लोगों की वजह से आगे बेड़ा गर्क हो गए हुए हैं। अब देखो मेरी बात, मैं ना एग्जाम्पल के साथ चीजें लेके आया हूं, एक एक की पकड़ के मारूंगा मैं। आप इंडिया गए हो, इंडिया ने आपका वेलकम किया, इतना जबरदस्त उन्होंने वेलकम किया। आपको खाने में हर एक चीज दी गई है, आपको खाने में क्या वो चीजें दी गई हैं, आपको बिरयानी, आपको चांपे, आपको मीठे में, आपको नमकीन में हर एक चीज दी गई है। और उनके रिलीजन का तो रिस्पेक्ट कर लो, उनके रिलीजन का तो रिस्पेक्ट कर लो कम से कम। बगैर के बच्चों इस बात का आप क्यों नहीं अंदाजा लगा रहे? मेरी बात सुनो, इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान में आती है, तो उनको शराबे देते हो? नहीं, उनको वाइन शराबे पीने के लिए देते हो? कहते हो ना कि हमारे रिलीजन में शराब हराम है, शराब पीनी हराम है। पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंग्लैंड की टीम आती है, कहते हो ना कि जी उनको दो शराब ना, फिर कहते हो ना कि जी इस्लाम में शराब हराम है। बिल्कुल जी हराम है। अब जब इंडिया में जा रहे हो तो उनसे आप बीफ क्यों मांग रहे हो? अगले के रिलीजन की एहतराम करना नहीं आता? एहतराम करिया करो, कंजर के बच्चे, एहतराम करो, एहतराम करो। हमारे अगर इस्लाम में शराब हराम दी गई है ना,
तो उनके रिलीजन में वो चीज नहीं, उनके रिलीजन में वो चीज नहीं वो खाते, वो मना है उनको, तो रिस्पेक्ट करो ना भाई। एक बात भी है, ये मुसलमानों को आपने जमाना हो ना, या आपने जो स्पेशली मुसलमान को नहीं, स्पेशली अगर आपने पाकिस्तान लोगों को या पाकिस्तानियों को जमाना हो, इनको इज्जत देखो, इनको इज्जत देके देखो, ये देखना फिर क्या करते हैं, सर पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं ये लोग, ये सर पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, इनमें शर्म नहीं है। आप इंडिया में गए हो, एयरपोर्ट से लेके होटल तक आपको इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया, होटल के अंदर गए हो आपको हर तरह का खाना दिया गया। तो पाकिस्तान में कितने को खाने मिलते हैं आप लोगों को, इस बात का आंसर दो मुझे, कितने को खाने मिलते हैं पाकिस्तान में आप लोगों को? आपको चिकन बिरयानी, आपको चिकन की सारी चीजें प्रोवाइड की गई, चांपे, मीठे में एवरीथिंग आपको दिया गया, नमकीन में एवरीथिंग दिया गया। बीफ उन्होंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके रिलीजन में वो चीज नहीं वो खाते, वो मना है उनको। अब इस पर बहुत सारे इंडियंस बोल रहे हैं कि यार तुम्हें अगर बीफ तो मिलेगा नहीं, तुम्हें नहीं खेलना तो वापस चले जाओ। क्या जाने के मूड में वो दिखने गए। और भी ये अनंतनाग हमले के बाद से एक माहौल था कि हमें इनके साथ खेलना नहीं चाहिए, फिर भी क्रिकेट टीम आ गई है। क्या मजबूरियां हैं हमारी, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हमारी मजबूरियां हैं, हमें मजबूरी में इन्हें बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल कमिटमेंट में इस समय एशिया कप भी चल रहा है, एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, हम वहां खेल रहे हैं, पाकिस्तान के वहां खेल रहे हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन इनको ठीक कैसे किया जाए, इसी बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी, नाजिया जी लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं। नाजिया जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नाजिया जी, भारत माता की जय। आपको भी। नाजिया जी, पाकिस्तान की टीम आ गई है, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में कि पाकिस्तान की टीम को हम इसको कैसे ठीक करें? देखिए, सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन कंटेंट था वो बीफ के बारे में, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि 12 फरवरी 2023 को मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ी भरी सभा में कहा है, ऐलानिया, कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है और भारत की संस्कृति ये है कि यहाँ पर गौ माता हम मानते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं दो चीजें बहुत जरूर से ध्यान रखती हूँ कि एक, मैं पोर्क नहीं खाती हूँ और दूसरा, मैं बीफ टच भी नहीं करती हूँ, और हमारे यहाँ कुर्बानी में भी इस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब आती है बात आपके सवाल पर। सवाल ये है कि भाई उतरे तो अकबर, बाबर, बीरबल सब उतर गए। अब उतरने के बाद तो पहला स्वागत उनका गेरुआ स्कार्फ से हुआ है। अब जय सिया राम बुलवाना पड़ेगा हमारे सनातनी भाइयों को इनके मुंह से। इनकी हिम्मत तब पता चलेगी जब ये पाकिस्तान की सरजमीन पर इसी गेरुआ स्कार्फ को पहन करके उतरेंगे, क्योंकि 2-4 मैच में ही तो इन्होंने हारना ही है, खत्म ही होना है, और क्या होगा। इनकी मतबुद्धि तो सिर्फ औरतबाजी पर और औरत के ब्लाउज पर लगी रहती है, तो कौन कितने बड़े बड़े गले का ब्लाउज पहने।